हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिसेबिलिटी के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि विकलांगता के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि विकलांगता क्या होती है, इसका क्या अर्थ है, और उसके बाद हम ये जानेंगे विकलांग व्यक्तियों की अधिगम में क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं आती है उन्हें लर्निंग में। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप बीएड नाम का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विकलांगता का क्या अर्थ होता है। सामान्य अर्थों में विकलांगता ऐसी शारीरिक मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में असक्षम होता है। यानी कि जो विकलांगता है, विकलांगता ऐसी होती है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता को बताता है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह वो कार्य को नहीं कर पाता है। क्योंकि वो जो विकलांगता है वो एक तरह से पीड़ादायक होती है, जिसके चलते वो व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को नहीं कर पाता है। और जो शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता होती है, ये अक्षमता इस तरह से होती है जो उस व्यक्ति के लिए हर एक कार्य को करने में वो बाधा उत्पन्न करता है, जिसके चलते वो व्यक्ति हर एक कार्य को सामान्य व्यक्तियों की तरह वो नहीं कर पाता है। तो इस तरह से उसके लिए वो पीड़ादायक होता है विकलांगता। विकलांगता एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास में किसी प्रकार की कमी को बताता है। यानी कि जो विकलांगता है वो एक किसी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास में किसी प्रकार की कमी को वो इंगित करता है, क्योंकि उस कमी के चलते उस व्यक्ति को हर एक कार्य को करने में समस्याएं आती है। तो इस तरह से एक शारीरिक मानसिक तौर पे वो एक अक्षमता होती है, जिसके चलते वो व्यक्ति हर एक कार्य को सामान्य व्यक्तियों की तरह वो नहीं कर पाता है, वो असक्षम होता है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि विकलांगता क्या होता है, विकलांगता एक तरह से शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है, जिसके चलते हर एक व्यक्ति इस विकलांगता के कारण वो सामान्य व्यक्ति की तरह हर एक कार्य को नहीं कर पाता है, उन कार्यों को करने में वो असक्षम होता है और उसके लिए वो पीड़ादायक होता है। और विकलांगता एक तरह से शारीरिक मानसिक तौर पे वो कमी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये होती है विकलांगता। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति की अधिगम यानी कि लर्निंग में क्या समस्याएं आती है, किन समस्याओं के कारण कोई विकलांग व्यक्ति
जो लर्निंग है, लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाता है। उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है लर्निंग के दौरान, जिसमें कि सबसे पहले है सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं। ये किस तरह से? जो विकलांग व्यक्ति होता है, विकलांग व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से किसी न किसी रूप में वो ग्रसित होता है, जिसके चलते वो जो शारीरिक मानसिक अक्षमता है उसके लिए पीड़ादायक होता है, और जिसके चलते वो समाज में हर एक कार्य को करने में असक्षम होता है। और इसके साथ साथ समाज में किस तरह से उसने समायोजन स्थापित करना है, इसमें भी उसे कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके चलते वो जो व्यक्ति है वो लर्निंग के लिए, वो अधिगम के लिए अपने अनुकूल उस तरह का वातावरण तैयार नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो अधिगम को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर पाता है, वो लर्निंग को नहीं हासिल कर पाता है। तो इस तरह से सामाजिक समायोजन संबंधी विकलांग व्यक्ति के सामने जो समस्या आती है, उस समस्या के चलते वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अधिगम को अच्छे से, लर्निंग को अच्छे से नहीं कर पाता है। अगला है संप्रेषण समस्याएं, यानी कि ये किस तरह से, जो संप्रेषण समस्या है, जो कम्युनिकेशन समस्या है, ये भी विकलांग व्यक्तियों के सामने आम समस्या है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किस तरह से वो संप्रेषण स्थापित करे, किस तरह से वो कम्युनिकेशन स्थापित करे। और जब कम्युनिकेशन स्थापित होगा ही नहीं तो ये स्वाभाविक है, वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति लर्निंग हासिल उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति करता है। सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है अधिगम में वो यही होती है कि किस तरह से संप्रेषण स्थापित करना है, किस तरह से उसको कम्युनिकेशन स्थापित करना है, जिससे कि वो जो व्यक्ति है दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर सके, वो कुछ ना कुछ सीख सके, वो जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो लर्निंग को हासिल कर सके। जब कोई व्यक्ति जो विकलांग व्यक्ति होता है वो बोल नहीं पाता है, वो सुन नहीं पाता है, तो वो संपन्न तरीके से वो जो संप्रेषण है, संप्रेषण स्थापित नहीं कर पाता है। और यही संप्रेषण जो समस्या है, इस समस्या के कारण वो लर्निंग नहीं कर पाता है। अगला है अपर्याप्त संसाधनों की कमी। ये किस तरह से, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग व्यक्ति किस तरह से इनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होती है, इन विशिष्ट आवश्यकताओं के चलते संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके चलते वो जो व्यक्ति है, जो विकलांग व्यक्ति है, वो लर्निंग प्राप्त कर पाता है, वो अच्छे से समाज में वो संपर्क स्थापित कर सकता है। यदि उस व्यक्ति को जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, वो विशिष्ट आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होगी, उस तरह के संसाधन प्राप्त नहीं होंगे, तो वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होगा, वो सीख नहीं पाएगा, वो लर्निंग को हासिल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति को विशिष्ट संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो किसी न किसी शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो ग्रसित जो व्यक्ति है, क्योंकि उसके चलते उसको लर्निंग में समस्याएं आती है, उसको सीखने में, शिक्षा को ग्रहण करने में उसे समस्याएं आती है, जिनके चलते उन्हें विशिष्ट संसाधनों की आवश्यकता होती है। और जिन संसाधनों के चलते वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति लर्निंग हासिल कर पाता है, यदि उसे उस तरह के संसाधन प्राप्त नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं लर्निंग में बाधा उसे उत्पन्न होगी। यदि संसाधन के चलते वो जो लर्निंग है, लर्निंग हासिल नहीं कर पाएगा, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है, अगर उसके पास जो विशिष्ट संसाधन है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो अगर विशिष्ट संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो वो उस तरह से लर्निंग को हासिल नहीं कर पाएगा। और अगला है हीन भावना की समस्याएं। ये किस तरह से होती है, समाज में जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति को हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, उसे सामान्य व्यक्तियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। यदि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति विकलांग है, उसे हीन भावना की दृष्टि से देखा जाएगा तो एक तरह से
वो समाज से कटता जाएगा। जब कोई व्यक्ति समाज से कट जाता है, समाज की मुख्य धारा से हट जाता है, तो उस व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो अधिगम कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो समाज में विद्यमान उसके साथ जो व्यवहार होता है, जो हीन भावना होती है, इसके चलते भी विकलांग व्यक्ति लर्निंग नहीं कर पाता है। और अगला है शारीरिक अपर्याप्तता। ये किस तरह से होती है? जो शरीर की अपर्याप्तता है, शरीर की अपर्याप्तता कहीं ना कहीं विकलांग व्यक्तियों की जो लर्निंग है, लर्निंग में बाधा उत्पन्न करती है। कोई व्यक्ति जो विकलांग होता है, विकलांग इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो शरीर की अपर्याप्तता है वो किसी न किसी रूप में हो सकती है, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो ग्रसित होता है। जब उस अपर्याप्तता के कारण उसको हर एक कार्य को करने में जो समस्याएं आती है, जब समस्याएं उसे उत्पन्न होगी हर एक कार्य को करने में, और उस तरह से वो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति करता है, तो उस व्यक्ति के सामने किसी चीज को सीखने में, किसी चीज को लर्न करने में उसे समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसके चलते उसका जो प्रॉपर जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति लर्निंग हासिल करना चाहता है और लर्निंग के दौरान उसके जो शारीरिक और मानसिक अक्षमता है, कहीं उसके चलते उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके बोलने में अगर समस्याएं हो, सुनने में समस्याएं हो, या हाथ या पैरों में कोई समस्याएं हो, तो इसके चलते वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अधिगम में, जो लर्निंग में जो समस्याएं होती है, उस समस्याएं निरंतर होती है, जिसके चलते वो अच्छे तरीके से वो लर्निंग को हासिल नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जो लर्निंग में ये भी एक समस्या आती है, जो एक विकलांग व्यक्ति की जो शरीर की अपर्याप्तता है, उस अपर्याप्तता के कारण। तो इस तरह से विकलांग व्यक्ति की अधिगम में ये समस्याएं हैं, जिनको हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। और इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना है कि जो विकलांगता है, जो डिसेबिलिटी है, वो क्या है, उसका क्या अर्थ है। और उसके बाद हमने जो लर्निंग में जो समस्याएं आती है, उन्हें उन समस्याओं के बारे में समझा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये सब बिंदुओं के संदर्भ में चर्चा की है, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।